और जब हम दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 3452 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। और दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 3438 में भी ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौदे पर धोखा देने के लिए एक दूसरे से बढ़कर कीमत ना लगाओ, यानी कि किसी से सौदा करो ना तब भी उसमें धोखा नहीं दे सकते इस्लाम में। मसंद अहमद की हदीस नंबर 12051 में ये लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि वो हुक्मरान इस हाल में मरे कि वो अपनी राया को धोखा देता था तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देता है। ठीक है। और एक रवायत में है कि वो जहन्नमी है। यानी कि इस हदीस से भी मुझे पता चलता है, जो बादशाह जो सदर जो है ना, जो किसी अपनी राया को, अपनी अवाम को, कौम को धोखा दे, वो जहन्नमी है। ठीक है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 363 और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 142 के मुताबिक भी यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो बादशाह अपनी रईयत को धोखा देता है तो वो जन्नत उसके ऊपर हराम है, वो दोज़खी है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 283 और इंटरनेशनल नंबर है उसका 101। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 284 और इंटरनेशनल नंबर 102 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं और जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। ठीक है। और जिसने धोखा किया वो मुझसे नहीं। ठीक हो गया जनाब। धोखा देने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हम में से है ही नहीं। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4553 के मुताबिक जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो मुख्तसर तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे उनसे ये भी पूछा गया, क्या तुम जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो धोखा भी देते हैं, किसी के साथ उन्होंने कभी धोखा भी किया है? ठीक है, मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। किसी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी धोखा किया है? तो वहाँ पे वो भी कहते हैं कि अब तक उन्होंने कोई भी हमारे साथ धोखा नहीं किया, धोखा नहीं दिया। और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4090 के मुताबिक, जिसका मफ़हूम ये है कि कुछ मुसलमानों को लोगों ने, काफिरों ने धोखा देकर शहीद कर दिया था, शहीद कर दिया। यानी कि इसका मतलब कि मुसलमानों के साथ उस वक्त धोखा हुआ करता था और काफिर धोखा देकर मुसलमानों को शहीद करते थे। ये साफ तौर पर इस हदीस में लिखा हुआ है। ठीक है। और ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो मैंने पिछली हदीस से आपको साबित कर दिया है। और ये तो थी आम जिंदगी की बात। लेकिन अब आगे चलते हैं माजा शरीफ की हदीस नंबर 2833 और सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 2834 में। वहाँ पे क्या लिखा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग धोखा है। तो इसके ऊपर ये ज़्यादा उछलता कूदता है कि देखें जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जो है ना धोखा दिया करते थे। तो अभी इसका मैं आपको मुख्तसर तौर पर जवाब देता हूँ। अब अगला इनका एतराज आता है कि इस्लाम में धोखा देना है, जंग के दौरान वगैरह वगैरह धोखा देने की बात हो रही है। इसका मैं ये धोखा है ना, जंग के दौरान का धोखा है ना, इसका जो है ना मैं आपको बाइबल के रेफरेंस देता हूँ। अब बशारत का अगला सवाल ये इसने किया था लाइव में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा देते थे, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। बताते हैं कि बताते कहीं का थे और जाते कहीं और तरफ थे जंग में। ठीक है जनाब, इसे धोखा नहीं कहते, सीक्रेट कहते हैं, प्लान कहते हैं, सीक्रेट कहते हैं। अगर हम जंग की सारी तैयारी दुश्मन को बता दें तो बताओ हम जीत सकते हैं? नहीं, क्योंकि दुश्मन फिर पूरी तैयारी कर लेगा और फतह याब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब मैं डिबेट का टाइम लेने के लिए आया तेरे पास और तू हवाले मांग रहे थे, मैंने कोई हवाला दिया? नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं कोई हवाला दे देता तो तुमने इस हवाले पर पूरी तैयारी कर लेनी थी, तुझे जवाब देना आसान हो जाना था, या तूने इस हवाले की तरफ मुझे आने ही नहीं देना था। अगर हमारे मुल्क की फौज किसी को सच बता दे, दुश्मन मुल्क को, तो वो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है ना। इसी तरह जंग में हमारा जो प्लान है, सीक्रेट है, वो किसी को बताया नहीं जा सकता। ये जंग का उसूल है, फ्रेब या धोखा नहीं है। ठीक है, अब मैं ये धोखा ये फ्रेब तुम्हारी बाइबल से दिखाने लगा हूं। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको एक और बात की निशानदेही कर, इंशाल्लाह एक और स्ट्रीम में करने वाला हूं मकर के ऊपर।
धोखे के ऊपर, फ्रेब के ऊपर, के लोग ये दो बहुत ज्यादा जो है ना इतराज करते हैं धोखे के ऊपर। मकर के कुरान में ये मकर का लफ्ज मौजूद है, धोखे का लफ्ज मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम इंशाल्लाह इसी टाइटल के ऊपर होगी, धोखे के ऊपर। तो बाइबल का जो धोखा है वो भी आपको दिखाया जाएगा, और कुरान में जो मकर का लफ्ज आया वो क्यों, कैसे आया, कब आया, क्या क्यों है, ये सारा इंशाल्लाह डिटेल आपको दी जाएगी। अब बाइबल का जो धोखा है ना वो मैं आपको बताता हूँ जंग के दौरान का। किताब इस्तिस्ना है चैप्टर 20 है वर्स 19 है, जंग में मुहासरा करना चाहिए दुश्मन का। ये मुहासरा करने का मतलब ये है कि छुप कर बैठ जाना है, घेराव कर लेना है, छुप कर प्लानिंग के साथ, सीक्रेट के साथ दुश्मन का, इसे कहते हैं मुहासरा करना। उसके बाद यहोशू की किताब चैप्टर 8 वर्स 2 है और वर्स 4 है, और यहोशू की किताब चैप्टर 8 है वर्स 14 है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, तो इस शहर तू इस शहर लिए इसके पीछे अपने आदमी को घात में लगा दे। यानी कि यहाँ पे भी खुदा हुक्म दे रहा है कि इस शहर को हासिल करने के लिए इसके घात में किसको लगाना है, आदमी को लगाना है। घात किसे कहते हैं, छुप कर बैठ जाना, छुप कर हमला करना, और सामने जाके हमला करो, ना छुपया करो। ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं कहते, छुप के वार करने धोखा नहीं कहते। बशारत मुगल आ जरा 10 मिनट आन के, छुप के वार करना धोखा नहीं होता। ना छुपो, डायरेक्ट जाओ, जाके धोखा कर दो, जवाब ही मिले। फिर जंग के असूल ने पागल, ये जंग के असूल होते हैं, सीक्रेट रखना अपना। कुज़ात की किताब है चैप्टर 9 वर्स 32 वर्स 34 वर्स 43 और 25। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा। यानी कि यहाँ पे भी घात लगाकर बैठने की बात हो रही है, छुप जाने की बात हो रही है, धोखा देने की बात हो रही है कि छुप कर धोखा देकर किसी के ऊपर हमला करना है तुमने रात को उठकर, ठीक है। 16 वर्ष घात लगाकर बैठे रहे ताकि सुबह उठकर सबको मार डालें। ये धोखा नहीं है तो और क्या है। यूहन्ना की किताब चैप्टर 8 है वर्स 58 है, जब लोग यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए और यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। वो धोखा नहीं का, एक ही है। अभी धोखे की जब मैं स्ट्रीम करूंगा ना इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा तुझको कि धोखा कहते किसे हैं। लोग तो जो मारने लगे हैं यीशु अलैहि सलाम को पत्थरों से, तो यीशु अलैहि सलाम सबके सामने से क्यों नहीं निकले, पीछे से क्यों निकल गए, सबको धोखा देकर, चोरी चोरी, चुपके चुपके, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इसे धोखा नहीं कहते। बताया लोग ये सोचते रहे, इंतजार करते यीशु यहां से निकलेगा, लेकिन यीशु साहब तो पीछे से निकल गए जनाब, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, धोखा देकर लोगों को, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आगे चलते हैं, यीशु की किताब चैप्टर 8 वर्स 7 है, तुम घात से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना क्योंकि खुदावन ने इसे तुम्हारे कब्जा में कर दिया। यीशु की किताब चैप्टर 8 वर्स 13 और 19 और 21, फौज घात लगाकर छुप कर बैठी थी। किताब को ज़ात चैप्टर 21 वर्स 20, घात लगाकर बैठ जाओ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। किताब को ज़ात चैप्टर 20 वर्स 33 में भी लोग घात में बैठे थे जंग के दौरान, ये लिखा हुआ है। सैमुअल 1 की किताब चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा हुआ है, साउल घात लगाकर वादी के बीच में बैठ गया। अज़रा की किताब चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है, खुदावंद ने लोगों को घात लगाए हुए बैठे बचा लिया। जो लोग घात लगाकर बैठे हुए थे खुदा ने उनको बचा लिया। ये घात लगाकर बैठना धोखा नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, इसे क्या कहते हैं। आगे चलते हैं जनाब। आगे इनका इतराज आता है छिपकली के मुतल्लक। ये बहुत ही ये उछलते कूदते पूरी स्ट्रीम छिपकली के ऊपर इन्होंने कर दी है। क्या इनका सवाल क्या है,